व्रत के एक दिन पहले मेहंदी लगाना, कपड़े सिलेक्ट करना, यही सब होता है एक दिन पहले की तैयारी। तो आप लोग भी मेहंदी लगाए होंगे। और रात के डिनर में है ये सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो सुबह की थोड़ी सी बची हुई है। और यहाँ पर है पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी सी पनीर थी तो हमने बच्चों के लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी है। तो जिस दिन फास्ट रहता है उसके एक दिन पहले हम तेल मसाले वाले सब्ज़ी नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे एसिडिटी होती है व्रत में। तो यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है, मेहंदी लगाने से पहले ही हमने बना ली थी। और यहाँ पर एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पर आलू की भुजिया बनाएंगे, क्योंकि मैं फास्ट के एक दिन पहले सिंपल सा खाना पसंद करती हूँ। तो गर्मा गर्म आलू की भुजिया और रोटी आज के लिए डिनर रहेगा फास्ट के पहले वाले दिन। तो चलिए ये सब खाकर कल फास्ट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, आलू की भुजिया बना लेते हैं। और यहाँ तीज वाले दिन हम तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं पूजा घर में, पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है हरतालिका तीज, तो सभी दर्शक बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तो लॉकडाउन है, तो बाहर जाना होगा नहीं, मंदिर जाना नहीं होगा, तो मैं घर पर ही पूजा करूँगी। तो घर पर मैं कैसे पूजा करती हूँ, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शेयर करते हैं मैं कैसे पूजा करती हूँ। और सभी तैयारी हमने कर ली है, बस पूजा करना बाकी है। शाम का समय है, 5 बज रहा है अभी, और पूजा करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो किताब में जैसे विधि बताई गई है उसी प्रकार से हम विधिवत पूजा कर लेते हैं। हल्दी कुमकुम चढ़ाकर, चुनरी चढ़ाकर वस्त्र चढ़ाने होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े वस्त्र के काट कर हम चढ़ाते हैं। फूल माला चढ़ाकर जैसे विधिवत पूजा होती है वैसे कर लेते हैं। किताब में जैसे दी गई है पूजा करने की विधि। और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, सुहाग का सामान, जिसमें सिंदूर, अलता, बिंदी, मेहंदी, जो भी श्रृंगार के लिए सामान है, सुहाग का सामान है, वो चढ़ाया जाता है। इससे सुहाग में वृद्धि होती है। तो सुहाग का सामान है, फल है, ये सब चढ़ाए हैं हम। जितना आपकी सामर्थ्यता हो आप उतना चढ़ा सकते हैं। तो फल फूल चढ़ाने के बाद, धूप दिखाने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। कथा वाचक करना होता है, तो किताब में दिया गया है कथा, उसी को हम पढ़ेंगे। तो पूजा पहले कर ले विधिवत, उसके बाद हम कथा पढ़ लेते हैं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा कर रखते हैं। और ये सब चीज़ें सुबह हम लोग दान करेंगे। कुछ अपने लिए रखेंगे और कुछ पंडित जी को दान करते हैं हम लोग। तो ये सुहाग का सामान है, जो भोर में हम लोग जब हम 3:30 बजे उठेंगे उस समय इसे हम छू कर दान करते हैं। उसके साथ थोड़ा सीधा भी रहता है, जैसे कि आटा, दाल, कुछ पैसे, ऐसे कुछ रहते हैं, सब दान करने होते हैं। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो गई, पूरी हो गई। अब कथा पढ़ लेते हैं, कथा वाचक कर लेते हैं।
तो चलिए अब कथावाचक कर लेते हैं। हरितालिका पूजन विधि। हरितालिका तीज व्रत धारण करने वाली स्त्रियां भादव महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके पश्चात तिल तथा आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करें। फिर पवित्र स्थान में आटे के चौक कूट कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा मिट्टी की और कथावाचक हो जाने के बाद हम छत पर जाकर आरती करेंगे। शिवलिंग है और तुलसी क्यारी है तो वहाँ आरती कर लेते हैं। और इसी प्रकार से हमारी तीज की पूजा पूरी हुई। इसी प्रकार से हमारी हरितालिका तीज पूजा संपन्न हुई। हमने घर में ही पूजा की है और ये एक निराजली व्रत है और अपने लंबी सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इसमें फल वल कुछ नहीं खाया जाता है, कुछ नहीं खाया जाता है, इसमें निराजल रहा जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इस व्रत को पालन करेंगे हम 2:30-3 बजे उठेंगे और फिर नहा धो करके फ्रेश होकर के और फिर से पूजा पाठ करके पालन करेंगे। हम लोग का नियम है 2:30 बजे हम लोग पालन करते हैं। मैं अपना विधि बता रही हूँ हम लोग के यहाँ कैसे होता है। तो 2:30-3 बजे उठ करके 2:30 बजे उठते हैं, अलार्म लगाएंगे और उठने के बाद हम नहा धोकर फ्रेश होकर के उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और माता गौरी के जो सिंदूर है थोड़ा सा मांग में लगाएंगे। माता गौरी के चरणों से सिंदूर लगाकर फिर हम लोग जौ का सत्तू होता है, जौ का सत्तू वही हम जौ का सत्तू गुड़ वही आंचल में रख के 5 बार लगाएंगे, उसको वही हमारा पारण हो गया। उसके बाद से हम कुछ भी चाय वाय पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो हो सके तो सुबह दिखाएंगे हम, अगर हम 2:30-3 बजे उठते हैं तो 2:30 बजे उठेंगे। 2:30 बजे उठ के फिर फ्रेश होते होते आधे घंटे लग जाएंगे। उसके बाद से हम लोग फिर पूजा घर में जा करके वैसे पूजा का जो आगे का जो विधि है वो करेंगे। तो थोड़ा सा हम अभी रेस्ट करेंगे। आप अगर सुबह हम उठते हैं तो आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे कैसे जौ का सत्तू बनाकर हम लोग पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का हरितालिका तीज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सुबह उठकर फ्रेश होकर शावर लेने के बाद यहाँ पर आ गए पूजा घर में। अपनी मॉर्निंग की जो पूजा विधि है वो कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं भगवान जी को। और गणेश जी की पूजा सुबह होगी। यहाँ पर हमने स्थापित कर लिया है गणेश जी को चौकी पे, नहा धोकर इन्हें स्थापित कर लिया है। विधिवत पूजा सुबह होगी। और यहाँ पर अपना जो हम तीज का जो विधि है वो पूरा कर लेते हैं, पारण का विधि। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर हम कुछ दान का प्रोसेस होता है वो कर लेते हैं। तो अन्न दान करते हैं हम लोग। यहाँ पर चावल, आटा, सब्जी जो भी आप दे सकें, दान कर सकें वो आप छू लेते हैं। और कुछ नगद पैसा, रुपया जो भी आप दान कर सकें वो करना होता है। इसके साथ ही जो सुहाग का सामान हमने चढ़ाया था माता को हम यूज़ करते हैं वो भी दान करेंगे। तो यहाँ पर है अलता, सिंदूर, मेहंदी। जितना ज़्यादा आप दान कर सके उतना ही अच्छा होता है। दान का सामान ऐसा होना चाहिए कि कोई इसे इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके। कई लोगों को हमने देखा है कि वैसे लाते हैं छोटे छोटे पाउच वाले, जो कि कोई उसे यूज़ नहीं कर पाता है। हमेशा दान का सामान ऐसा दे कि कोई इसे यूज़ कर जाए। तो यहाँ पर हमने खुद के लिए भी रख लिया है सिंदूर और बिंदी। माता को चढ़ाने के बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। और वहाँ पर हमने दान के लिए अलग रख लिया है। तो चलिए दान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पर जौ का सत्तू और गुड़ है जिसे हम लोग पारण में लेते हैं। तो इसे हम तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम घी, 1 चम्मच घी है।
और कुछ बूंदे पानी का डालकर हम इसे मसल कर तैयार कर लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और हम लोग में ये पारण का विधि है कि भोर में ही 4 बजे के पहले ही पारण हम लोग को कर लेना होता है। तो 5 बार उठाकर हम लोग आंचल पर लेते हैं ये सत्तू को और 5 बार इसे हम लोग अपने मुंह में डालते हैं, इसे खाते हैं 5 बार। मतलब 5 कौड़ खाना होता है और 5 कौड़ खाने के साथ ही ये पारण की विधि पूरी होती है। इसे हम खाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं और इसी के साथ ही हमारी जो तीज की पूजा विधि है पूरी होती है। और हमने पारण की विधि कंप्लीट कर ली और अब क्षमा याचना करके प्रणाम करते हैं माता और गणेश भगवान जी को। अब आ गए हैं किचन में, अपने लिए थोड़ा सा चाय बना लेते हैं। अभी सभी कोई सोए हैं और हम चाय बनाकर थोड़ा सा पिएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी देखिए समय देखिए, चलिए चाय पी लेते हैं। और आज सुबह गणेश चतुर्थी है, साथ ही हमारे बेटे निखिल का बर्थडे भी है, 22 अगस्त बर्थडे का दिन। तो सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।